This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। और अगर अभी आपको इस बात पर यकीन नहीं आता तो इस कहानी के अंत तक यकीन हो ही जाएगा। तो दोपहर के करीब ना 12 बज रहे थे। प्रगति नगर और ऊर्जा नगर के तमाम लोगों से ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। सामने तरफ थे प्रगति नगर के 11 प्लेयर्स, इस तरफ हमारे मोहल्ले के 11 लौंडे। एक ओवर और रन बनाने हैं 13। क्रीज पे मौजूद है सिंह खानदान के 2 रोशन चिराग, सिद्धार्थ सिंह और दुष्यंत सिंह, यानी कि मोनू भैया और मैं। काबिलियत और रिकॉर्ड्स के हिसाब से भैया टीम के कैप्टन थे और मैं एक्स्ट्रा। हाँ देखो क्या जज करो, बहुत शानदार। अरे होता भी है ना, एक घर में 2 बच्चे होते हैं तो एक को मीठा पसंद होता है तो एक को नमकीन पसंद होता है। वैसे ही ये हमारी जोड़ी, मुझे लिटरेचर पसंद था और भैया को स्पोर्ट्स, तो हमारी जोड़ी कुछ कपिल देव और कबीर दास जैसी ही थी, जिनमें उनके हाथ में बल्ला था और मेरे हाथ में कलम थी। और सामने बॉलिंग कर रहा था कमलजीत थापा। कमलजीत थापा 18 साल का असम का नौजवान, जिसकी तेज रफ्तार की वजह से उसे ऊर्जा एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया गया था। उसे क्लीन बोल्ड का न सिर्फ शौक था बल्कि उसी की भूख भी। उसकी स्पीड से इतना डर लगता था ना, इतना डर लगता था कि अगर उसकी कोई भी तेज रफ्तार गेंद किसी आड़े टेढ़े अंग पे पड़ गई ना बेटा, तो आगे आने वाली नस्लों पे सवाल उठने लग जाएंगे। और ये मैच तो जीतना था, क्योंकि जीत गए ना तो बस। पर अगर हार गए तो यार वो जो मोहल्ले की सड़क होती है ना, जो अपने बाप की होती है, उस पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी यार। कमलजीत थापा ने बॉलिंग का इशारा किया, उसने कहा राइट आर्म फुल पेस ओवर द विकेट, और फिर बॉलिंग करने के लिए अपना रन अप लेना चालू किया। वो जैसी दौड़ के आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था राजधानी एक्सप्रेस का इंजन चल के आ रहा हो। भैया थे क्रीज पे, भैया ने जैसी तुरंत बॉल ढकेली कवर की तरफ और मुझे कहा कि चंकी 2 रन भाग। हाँ, मेरे घर का नाम चंकी है। मुझे लगता नहीं माँ बाप ना ये पेट नेम इसीलिए रखते ताकि भरे जमाने में हम यू नो वरना एक नाम से आराम से जिंदगी काटी जा सकती थी। खैर उन्होंने कहा कि चंकी भाग, और अंदर से आवाज आई भाग कचरा भाग। मैं भाग के किसी तरह 2 रन लेके अपने क्रीज पे पहुंचा हूं और इस बात की झल्लाहट थापा के चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। अब पता था कि जो अगली बॉल आने वाली है ना, उस पर सर्वनाश और इंतकाम दोनों एक साथ लिखा होगा। और इस बॉल के साथ अब बॉल बची है 5 और रन बनाने हैं 11। कमल ने दोबारा अपना रन अप लेना चालू किया, इस बार रफ्तार और तेज और आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा। उसने जैसे ही बॉल डाली, भैया ने सीधे बॉल से उस पर छक्का लगा दिया और मुझे पास बुलाकर कहा कि सुन इधर, ये क्राउड में मुझे श्रुति वर्मा भी दिखाई दे रही है, बड़ा खुश हो रही है तेरे रन बनाने पे। केस क्या है, बताऊं क्या पापा को? मैंने कहा सुनिए, क्राउड में ना मुझे शालिनी दीदी भी दिखाई दे रही है, और इस बार जो आपने छक्का लगाया ना उनके सर के ऊपर से, और उस तरफ जो बैट दिखाया। खैर इस रोमांटिक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बाद अब बॉल बची है 4 और रन बनाने हैं 5। विरोधी टीम इस बार कोई नई रणनीति डिस्कस कर रही थी और भैया अपने ग्लव्स टाइट कर रहा था। जैसे कमल ने इस बार बॉल डाली, भैया से हो गई बॉल मिस। कमल आधे पिच तक चल कर आया और कहा कि क्या हुआ राम और लक्ष्मण, बॉल नहीं दिख रही है क्या? अबे अब तक ना मैदान पर खेल चल रहा था, पर अब होनी थी जंग। I mean, तुम एक ही घर के 2 बड़े मर्दों का ईगो एक साथ हर्ट करके साबुत तो नहीं जा सकते ना। और इस डॉट बॉल के बाद अब बॉल बची है 3 और रन बनाने हैं 5। कमल ने दोबारा अपना रन अप लेना चालू किया, भैया भी पूरा अपना स्टांस ले रहा था। जैसे इस बार बॉल आई, भैया ने उसे दोबारा गैप की तरफ ढकेला और मुझे कहा कि भाग। मैं भाग के 1 रन लिया और बॉल हो गई ओवरथ्रो। उन्होंने कहा कि दोबारा भाग, देख क्या रहा है? मैं जैसे भाग के अपने विकेट की ओर पहुंचा और पलट कर देखा तो भैया की गिल्ली उड़ चुकी थी। भैया हो चुका था रन आउट। मैदान में सब हताश और निराश थे, सिर्फ विरोधी टीम खुश थी। वो मेरे पास आया और कहा कि सुन, संभाल लेना, संभाल लेना।
कितना जिम्मेदारी भरा शब्द होता है ना। और अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन है तो एक्चुअली आपको जिम्मेदारी शब्द का असल मतलब कभी समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि घर के सारे जिम्मेदारी वाले हिस्से उसे जाते थे और मजदूरी वाले हिस्से मुझे। मम्मी हम दोनों को बाजार भी भेजती थी ना तो पैसा उसे देती थी और थैला मुझे देती थी। बाकी अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो उसकी टी शर्ट आयरन कर देना, उसकी बाइक साफ कर देना, ये सब वक्त के फासले ने मुझे ये सब काम सौंप ही दिया था। खैर, अब इस बॉल के साथ बॉल बची है 2 और रन बनाने हैं 4। बैटिंग करने आ रहा है मनु, जो हमारी टीम का सबसे छोटा खिलाड़ी था, उम्र में भी और हुनर में भी। उसे सबने बस एक ही बात कही थी कि मनु छू और भाग। मनु ने वैसे ही किया। अब 1 बॉल बची थी, मैं था क्रीज पे और रन बनाने थे 3। कमाल होती है ना कुछ जंगें जिनमें मात नहीं होती, सीधे मौत होती है। इसीलिए करो या मरो जैसी स्थिति थी। बाहुबली देखी आप सबने? बाहुबली में मुझे वो वाला सीन याद आ रहा था जब बाहुबली जाते जाते कुमार वर्मा को खंजर देते और कहते हैं कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका देती है और ये क्षण यही है। क्राउड में बैठी मेरी मोहब्बत, मोहल्ले की इज्जत का सवाल और भैया के विकेट का बदला, ये तीनों चीजें ना मेरे दिमाग में एक साथ दौड़ रही थी। कमल के मंसूबे लगभग साफ हो चुके थे, उसे पता था कि वो मैच वो लगभग जीत ही चुका है। वो हमारी बस बची कुची मुरीदों को निस्ते नाबूद करने की तैयारी में लगा हुआ था। कमल ने दोबारा अपना रन अप लेना चालू किया, इस बार थोड़ी और कुटिल स्माइल के साथ। मैं भी तैयार था कि जो भी होगा देख लिया जाएगा। उसने जैसी बॉल डाली मैंने बल्ला आगे किया और बस ये कहानी इतनी सी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया कि उस एक बॉल पे क्या हुआ तो आप इसे मेरा कोई पुराना अफसाना समझ के भूल जाएंगे। और मैंने कहा था ना, ये कहानी तो आपकी है। खैर, अपनी अपनी कहानियों में तो आप सब अभी तक जीत भी चुके होंगे ना। श्रुति के डैड से मैन ऑफ द मैच भी मिल चुका होगा। तो ये जिंदगी भी ना कुछ क्रिकेट जैसी ही होती है यार, जिसमें कोई मुसीबत ना बाउंसर के जैसे आती है तो कोई गुगली के जैसे, पर तुम क्रीज पर टिके रहना, तुम क्रीज पर डटे रहना और ऐसी पारी खेल कर जाना ना कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहें।